Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Zareen of your teacher from Apostle Degree College. आज जो बुक DIT फर्स्ट की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। C and C++। DIT में जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल जो बुक है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C एंड C++ है। असल में ये मुश्किल क्यों है? वजह यह है कि जो स्टूडेंट्स DIT में एडमिशन करते हैं वो इस फील्ड के स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं होते, और ये जो बुक है ये प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं इनमें जो दो हैं C एंड C++, इसके बारे में है। इसमें इंशाल्लाह इस बुक के अंदर हम ये दो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीखेंगे। अच्छा जी, अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं बेस बनाऊँ पहले, और उसके बाद जो है मैं इन लैंग्वेजेस के ऊपर आ जाऊँगा। इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ फिर हम पढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो है, या जो आम लैंग्वेज में हम कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू इनपुट द डेटा, प्रोसेस द इनपुट डेटा एंड डिस्प्ले द आउटपुट। इसके हम डिफिनीशन जब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये यूज़र से जो है इनपुट लेता है, इनपुट के ऊपर जो है वो प्रोसेस करता है और फिर हमें जो है रिज़ल्ट शो करता है। कंप्यूटर बेसिकली इंसान को देखकर कंप्यूटर बनाया गया है, मतलब इंसान की तरह जो है वो काम करता है। हम खुद भी, कोई बंदा हमसे जो है बात करते हैं तो पहले हम इनपुट करते हैं, बात सुनते हैं, फिर उस पर सोचते हैं, ठीक है, जिस तरह दिमाग में सोचते, फिर उसको जो है फीडबैक आंसर देते हैं। तो सेम इट इज़ कंप्यूटर भी यही काम करता है, ठीक है जी। और हम जो भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें याद आ जाती हैं, ठीक है, मतलब हम याद भी करते हैं। तो सेम इट इज़ इसके अंदर भी स्टोरेज के लिए अलग जगह है जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। अच्छा जी, अब कंप्यूटर सिस्टम के हम इस तरह भी डिफिनीशन कर सकते हैं, ठीक है जी, कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। ये सेकंड डिफिनीशन है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मजमूए का नाम है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है कंप्यूटर सिस्टम बनता है, ठीक है। ये एक दूसरा जो है इसका डिफिनीशन है। आसान हम करते हैं, ये मैंने ये डिफिनीशन इसलिए लिखा कि हमने इसके लिए बेस बनाने के लिए मैंने ये लिखा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कम्बिनेशन को जो है हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें मैं देखें दो वर्ड्स मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, एक है हार्डवेयर और जो दूसरा लफ्ज़ है वो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो हम वो टच भी कर सकते हैं, हम वो देख भी सकते हैं, उसकी फिजिकल शेप हो, ठीक है, उसकी जिस्मानी जो है फिजिबिलिटी हो, साख्त हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर इंसान है, ठीक है, तो इंसान अगर मैं इधर एक स्केलेटन बनाऊंगा, ठीक है, ये देखिए मैंने स्केलेटन बनाया। अब इसमें जो ये पूरा जो स्केलेटन या जो ढांचा नज़र आ रहा है ये पूरा क्या है, हार्डवेयर है। ये वाइट बोर्ड, ये सारा, ठीक है, ये जो फिजिकल चीज़ें हैं ये क्या है, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में भी अगर आप कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर के अंदर देखें ये मॉनिटर हैं, ठीक है, इस तरह कीबोर्ड, यहाँ पर माउस, यहाँ पर प्रिंटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी क्या है, दैट इज़ हार्डवेयर, ठीक है जी, हार्डवेयर है ये। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सॉफ्टवेयर। इन दो चीज़ें मिलकर जो है कंप्यूटर सिस्टम बनता है इनसे, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली ये नॉन टेंजिबल चीज़ है, हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। ओनली वी कैन सी इट, हम सिर्फ ये देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा
जो हम देख सकते हैं उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिकली ये तो सिंपल हमने कंपैरिजन की कि हार्डवेयर जो है ये हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर टच नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जब हम प्रॉपर डिफिनीशन करते हैं तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन हिदायत का मजमुआ है, एक ख़ास प्रॉब्लम कंप्यूटर के ज़रिए हल करने के लिए हम जो है सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर, अब एक और भी इसको डिफ़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर की मुख्तलिफ जिस तरह लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में किसी एक लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, उसमें हम लिखते हैं जिसको हम आम लैंग्वेज में कोड बोलते हैं। लेट्स सपोज कंप्यूटर की लैंग्वेज में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो कंप्यूटर के ज़रिए हमारा कोई मसला हल करेगा, कोई प्रॉब्लम हल करेगा। मतलब कंप्यूटर के ज़रिए हमारा काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, एक स्पेसिफिक काम ये करेगा, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली व्हाट इज इट, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क थ्रू कंप्यूटर। कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है, एक ख़ास काम हमारे लिए हल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज मैंने लेटर लिखनी है तो लेटर के लिए मैं अलग सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, अगर मैंने रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर है। मैंने कोई डिज़ाइन, कोई मैप, कुछ भी मैंने अगर बनाना है तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, इस तरह स्मार्टफोन में भी जब हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो है हम डेली रूटीन के लिए जो जितनी भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल वेदर फॉरकास्टिंग है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। इस तरह अगर लेट सपोज मैंने मैपिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर है। और बेसिकली सॉफ्टवेयर किस चीज़ से बनता है, वो असल में कंप्यूटर की ज़ुबान में इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, और वो जो है एक स्पेसिफिक काम हार्डवेयर के साथ वो कम्युनिकेशन करता है। ठीक है जी, अब इसको और भी थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर की, हमारे पास सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर के टोटल 2 टाइप्स है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमें समझ आया कि ये कंप्यूटर की ज़ुबान में इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, और वो एक ख़ास मसला हल करता है या मुख्तलिफ मसाइल हल करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, कि इसमें कम कोडिंग हुई है, कम इंस्ट्रक्शंस है या ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हम इसको कह सकते हैं कि ये बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू हैंडल द होल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर यूज़र से जो है इनपुट भी लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है जी, ये इनपुट, मैंने कुछ इनपुट दे दिया, तो ये इनपुट जो जिस डिवाइस के ज़रिए हम इनपुट देते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। अब यहाँ पर जो है CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस तरह इंसान में दिमाग है, उसी तरह कंप्यूटर में क्या है, CPU है, तो ये भी कंट्रोल करना। ठीक है, और अगर मैंने शो करना है आउटपुट, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम कोई इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा यूज़र को वापस देते हैं, तो उन डिवाइसेस को हम आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। इसके अलावा, ठीक है, अगर मैंने इसको स्टोर करना है तो यहाँ पर लेट सपोज अगर कोई इस तरह परमानेंट मेमोरी है, जिस तरह हार्ड डिस्क हैं वगैरह, तो ये भी कंट्रोल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है, यूज़र के साथ एक इंटरफेस का काम करता है। हार्डवेयर अगर सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है जी, अगर सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर क्या है, फिर
कंप्यूटर एक बॉक्स है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम जिस मकसद के लिए हार्डवेयर बना है वो मकसद तब हम इससे हासिल करेंगे जब इसके अंदर क्या हो, सॉफ्टवेयर हो। सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हार्डवेयर जिस मकसद के लिए बना है वो मकसद हम तब उठाएंगे जब सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो। ठीक है जी। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल है वो है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। अगर विंडो ना हो, ठीक है, अगर हमने इंस्टॉल नहीं की हो तो हम सिस्टम के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो विंडो जो है ये बेसिकली सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और जो नेक्स्ट टाइप हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। इसका काम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर का वो टाइप है जो एक ख़ास मसला, एक ख़ास प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम्स हल करने के लिए, इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि पूरा सिस्टम को कंट्रोल करना, नहीं, कोई ख़ास काम करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इधर MS वर्ड लिखा, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या है, अगर हमें लेट्स सपोज लेटर लिखनी है, बुक लिखनी है, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैंने कोई डिज़ाइन बनाना है या मैंने पिक्चर एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं फोटोशॉप लेट्स सपोज इंस्टॉल करूँगा। तो फोटोशॉप का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये सिर्फ पिक्चर एडिटिंग के लिए है, ये इसकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी, अगर हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट्स सपोज कंप्यूटर के अंदर अगर विंडो ना हो, हमने इंस्टॉल नहीं की हो, तो हम MS वर्ड में कभी भी अब उसको ओपन भी नहीं कर सकते हैं, उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ये भी कंट्रोल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए। ठीक है। तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं, दोनों टाइप, ये असल में बनती है, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये कंप्यूटर की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो है ये सारे सॉफ्टवेयर, इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म स्टेटमेंट होते हैं, कोडिंग जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं। इन दोनों में मुख्तलिफ कंप्यूटर की ज़ुबान में ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये ख़ास प्रॉब्लम को हल करता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर किस चीज़ से बनता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको आगे हम जारी रखें, क्योंकि जो C और C++ हैं ये भी लैंग्वेजेस हैं, इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों बना सकते हैं।